सुंदर सुंदर हरी पत्तियां थी, बट उस छोटे से पाइन के पेड़ के पास निडल जैसी पतली पतली पत्तियां थी। द लिटिल ट्री वॉज सैड, वो छोटा सा पेड़ बहुत उदास था। इट सेड, उसने कहा, ऑल द अदर ट्रीज हैव सच प्रेटी सॉफ्ट लीव्स, बाकी सभी पेड़ों के पास इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मुलायम पत्तियां हैं। आई विश आई हैड लीव्स टू, मेरे को भी लगता है कि मेरे पास भी पत्तियां होती, बट आई वुड लाइक टू बी प्रेटियर देन देम, बट मैं उनसे भी सुंदर दिखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू हैव सॉफ्ट लीव्स मेड ऑफ गोल्ड, मुझे पत्तियां चाहिए इतनी सुंदर, बहुत मुलायम और गोल्ड से, सोने से बनी हुई। द विश फेयरी हर्ड द लिटिल पाइन ट्री, जो इच्छा की परी थी उसने उस छोटे चीड़ के वृक्ष की बात सुन ली। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, जब वो छोटा पेड़ सोकर उठा, इट वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट गोल्ड लीव्स, तो वो ढका हुआ था बहुत ही मुलायम सोने की पत्तियों से। इट वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। आई एम द प्रेटीएस्ट ट्री इन द वुड्स, इट सेड, उसने कहा, मैं जंगल में सबसे सुंदर पेड़ हूँ। बट अ मैन केम अलॉन्ग विद द सैक एंड कट ऑफ ऑल द गोल्ड लीव्स एंड टुक देम अवे, बट एक आदमी एक बोरा लेकर आया और उसने सारी पत्तियां तोड़ ली और लेकर चला गया। द लिटिल पाइन ट्री वॉज बेयर एंड अगली, और अब लिटिल पाइन ट्री, जो छोटा सा चीड़ का पेड़ था, वो खाली हो गया और बहुत बदसूरत हो गया। इट वॉज सैड, और वो बहुत उदास था। गोल्ड लीव्स आर नॉट गुड, आई विश आई हैड प्रेटी ग्लास लीव्स, दे वुड मेक सच अ फाइन साउंड एंड दे लुक सो प्रिटी। The wish fairy heard what the pine tree said. सोने की पत्तियां तो अच्छी नहीं थी, मेरे को लगता है कि मेरे पास ना ग्लास की पत्तियां होनी चाहिए, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी अच्छी आएगी और वो बहुत सुंदर भी लगेंगी। ये फिर से इच्छा की परी ने उसकी बात सुन ली। इन द मॉर्निंग व्हेन द पाइन ट्री वोक अप, इट वॉज कवर्ड विथ प्रेटी ग्लास लीव्स, जब सुबह सुबह वो चीड़ का वृक्ष सोकर उठा तो वो ढका हुआ था बहुत सुंदर ग्लास की पत्तियों से। दे टिंकल्ड व्हेन द ब्रीज ब्लू, जब हवा चलती थी तो वो बजती थी। एंड ग्लिटर्ड व्हेन द सन शोन, और जब सूरज चमकता था तो वो चमकती थी। द लिटिल ट्री वॉज हैप्पी, आई एम द प्रेटीएस्ट ट्री इन द वुड्स, इट सेड, वो बहुत खुश हुआ छोटा पेड़ की, मैं तो सबसे सुंदर पेड़ हूँ जंगलों में, उसने कहा। बट दैट नाइट देयर वॉज अ स्टॉर्म, पर उस रात वहाँ पर एक तूफान आया। द विंड ब्लू हार्ड एंड ऑल द प्रेटी ग्लास लीव्स ब्रोक ऑफ एंड शैटर्ड। ओ माई प्रेटी ग्लास लीव्स, क्राइड द लिटिल पाइन ट्री, और जो वो तूफान आया उससे जो उसकी शीशे की पत्तियां थी वो सारी टूट गई और नीचे गिर गई। ओ माई प्रेटी लीव्स, ओ मेरी प्यारी पत्तियों, कह के रोने लग गया वो पाइन ट्री। दे आर ऑल गॉन, वो सब चली गई। माइन आर स्टिल हियर, सेड द ट्री नेक्स्ट टू इट, ग्रीन लीव्स डोंट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन द विंड ब्लोज, मेरी तो अभी भी यही हैं। उसके साथ में जो पेड़ था उसने कहा, हरी पत्तियां कभी भी टुकड़ों में नहीं टूटती जब हवा चलती है। द लिटिल पाइन ट्री वॉज सैड, ग्लास लीव्स आर नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, वो जो छोटा सा चीड़ का वृक्ष था वो उदास हो गया। उसने कहा, शीशे की पत्तियां कोई बहुत अच्छा आइडिया उपाय नहीं था। आई वुड लाइक प्रेटी ग्रीन लीव्स लाइक योर्स, मेरे को भी ऐसी पत्तियां चाहिए सुंदर सी हरे रंग की जैसी तुम्हारे पास हैं। नो बडी विल रॉब देम एंड टेक देम अवे इन अ सैक, कोई उन्हें चुरा कर और लूट कर बोरे में भरकर नहीं ले जाएगा। एंड व्हेन द विंड ब्लोज दे वोंट ब्रेक एंड फॉल, और जब हवा चलेगी तो ना तो वो टूटेंगी ना वो गिरेंगी। द विश फेयरी हर्ड द पाइन ट्री, फिर से इच्छा की परी ने उस चीड़ के वृक्ष की बात सुन ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिटी ग्रीन लीव्स कवर्ड द पाइन ट्री, अगले दिन सुबह बहुत सुंदर हरी पत्तियां थी उस पाइन के पेड़ पर। ओ इट वॉज सो हैप्पी, द लीव्स डांस इन द ब्रीज, द पाइन ट्री प्रीन्ड, आई एम द प्रेटीएस्ट ट्री इन द वुड्स, इट सेड, तो वो बहुत खुश था पेड़, जो सारी पत्तियां थी वो हवा के साथ साथ डांस कर रही थी। पेड़ ने कहा कि मैं सबसे सुंदर पेड़ हूँ इन जंगलों का। जस्ट देन अ लिटिल गोट केम अलॉन्ग, कि तभी वहां पर छोटी सी बकरी आई। इट एट अप ऑल द लीव्स, और उसने सारी पत्तियां खा ली। द ट्री वॉज सो लिटिल दैट द गोट कुड रीच इवन द लीव्स एट the very top. Soon the pine tree was bare and ugly yet again. वह पेड़ इतना छोटा था कि उस बकरी ने बहुत आसानी से उस तक पहुंचकर सारी पत्तियां खा ली जो ऊपर तक थी, और फिर से वो जो चीड़ का वृक्ष था वो खाली हो गया और फिर से बदसूरत हो गया। नो आई नो वाई आई हैड निडल एंड नॉट लीव्स, अब मुझे पता चला कि मेरे पास क्यों निडल्स थी, सुइयां थी, पत्तियां नहीं थी। इट सॉफ्ट, उसने सुबकते हुए कहा। ओ आई विश आई कुड हैव माई निडल्स बैक, इट वेंट टू स्लीप सॉबिंग, काश मेरे पास तो मेरी निडल्स ही बैक आ जाए, वापस आ जाए, ये कहकर वो सुबकते हुए सोने चला गया पेड़। द काइंड विश फेरी वॉज गेटिंग रेडी टू लीव द फॉरेस्ट, और वो जो छोटी सी इच्छा की परी थी वो बस
जंगल छोड़ने ही वाली थी। इट हर्ड द लिटिल पाइन ट्री सॉबिंग, और उसने देखा कि वो छोटा सा चीड़ का वृक्ष बहुत सुबक रहा है। व्हेन इट वोक अप इन द मॉर्निंग द लिटिल पाइन ट्री हैड इट्स निडल बैक, इट वॉज वेरी वेरी हैप्पी। आई डोंट वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग अबाउट मी एवर अगेन, इट सेड। जब वो सुबह सोकर उठा तो उस छोटे से चीड़ के वृक्ष ने देखा कि उसकी निडल्स वापस आ गई हैं और वो बहुत खुश हुआ। मैं अपना कुछ भी नहीं बदलना चाहता, कभी नहीं बदलूंगा मैं, उसने कहा। एंड दैट वॉज लकी फॉर द विश फेयरी हैड गॉन फार अवे टू अनदर कंट्री। और वो उसके लिए बहुत ही लकी थी वो पत्तियां, और जो इच्छा की परी थी अब वो उससे बहुत दूर दूसरे देश में चली गई। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। Hello, my dear students. Today we will read a poem and the name of this poem is I keep 6 honest serving men. मैं 6 ईमानदार सेवकों को रखता हूँ। So let's start. चलो शुरू करते हैं। I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. मैं 6 ईमानदार सेवकों को रखता हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। उनके नाम क्या, क्यों, कब हैं और कैसे, कहाँ और कौन है। I send them over land and sea, I send them east and west, but after they have worked for me, I give them all a rest. मैं उन्हें भूमि और समुद्र पर भेजता हूँ, मैं उन्हें पूर्व और पश्चिम भेजता हूँ, लेकिन जब वो मेरे लिए काम कर चुके होते हैं तो मैं उन्हें सबको आराम भी दे देता हूँ। I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. मैं उन्हें रेस्ट देता हूँ, 9 बजे से 5 बजे तक आराम करने देता हूँ क्योंकि तब मैं व्यस्त रहता हूँ। साथ ही नाश्ता, दोपहर का भोजन और चाय, क्योंकि उनको भी तो भूख लगती है। But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. But अलग अलग लोग अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। मैं एक ऐसे छोटे व्यक्ति को जानता हूँ, वो 10 लाख सेवकों को रखती है पर उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million wares and 7 million wives. वो उन्हें अपने कामों पर भेजती है। अपनी आंखें खोलते ही 1 लाख कैसे, 2 लाख कहाँ और 7 लाख क्यों। So this was the poem. I hope you understood it. आपको समझ आया होगा कि what is the thing that poet wants to tell you. So in this poem, poet wants to tell you about the essence of what, why, who, why these questions are important. हमारी लाइफ में सब सोचना, सवाल करना, why, what, he, when, how, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी, आप क्यूरियस ही नहीं होंगे, तो फिर आप नॉलेज को गेन कैसे करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।